मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्नीहाट नाम का गांव जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। तो ये वीडियो देख के आपको क्या लगा? ये किसी दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके का वीडियो होगा, पर जी नहीं। आइए आपको बताते हैं ये कहाँ का वीडियो है। ये हमारे कंट्री के सबसे वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट मेघालय के एक छोटे से शहर बर्नीहाट का दृश्य है। ये आसाम से लगभग, आसाम और मेघालय के बॉर्डर पे है एंड अराउंड ये आसाम के कैपिटल गुवाहाटी से 20 किलोमीटर दूर है। और IQ एयर के इंडेक्स के हिसाब से जो यहाँ का जो AQI है वो 2024 में 128 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड था। तो फिर आखिर ऐसा था क्यों? क्या रीज़न आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पर ना लगभग 80 से आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ सीमेंट की, कुछ आयरन स्टील की, कंस्ट्रक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ग्रीन इथेनॉल का। तो फिर ये ग्रीन इथेनॉल या ये सब मेनली ग्रीन इथेनॉल, इसके वजह से क्यों पॉल्यूशन हो रहा है? ये तो ग्रीन इथेनॉल है ना। तो ये जो ग्रीन इथेनॉल है हमारे मंत्रियों के हिसाब से तो ये ग्रीन है, और ये ग्रीन है जब, तो इससे पॉल्यूशन होना नहीं चाहिए या बहुत कम पॉल्यूशन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। और हमें भी यही लगता है। फिर ये ऐसा क्यों हाल है? क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है, कुछ भी होता है होने दो, कभी हमसे क्या मतलब, ये तो बर्नीहाट का इशू है ना, ये हमारे यहाँ का तो इशू है नहीं, तो हमें क्यों सोचना है? जब हमारे यहाँ बीतेगी, हम पे आएगी तो हम देखेंगे। पर ऐसा है नहीं। यहाँ के जो लोग हैं ना वो बताते हैं, जो लोकल्स हैं, और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA है, जिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी का, सोस्तेन सोतम, वो बताते हैं कि जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है ये रियल है। यहाँ के जो प्लांट्स हैं, जो कपड़े बाहर फैलाते हैं, ये सब भी काले पड़ जाते हैं। प्लांट्स, पौधे, सब पे, एग्रीकल्चर, सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो फिर ऐसा होता क्यों है? क्या है इथेनॉल? चलिए आइए देखते हैं इथेनॉल बनता कैसे है, समझते हैं थोड़ा इथेनॉल के प्रोसेस को। तो इथेनॉल जो है ना बहुत सारे स्टेजेस में बनता है। मेनली 3 स्टेज होते हैं कि पहला हम जैसे जो भी रॉ मटेरियल होगा, राइस होगा या शुगर केन होगा, ये सबको लेंगे और ये सबको क्रश करेंगे और ग्राइंड करेंगे। फिर इससे हम निकालेंगे शुगर और स्टार्च निकालते हैं। फिर दूसरे स्टेज में क्या होता है, ये शुगर और स्टार्च में हम क्या करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं, ईस्ट को मिक्स करते हैं, और ईस्ट जो है इनको फर्मेंट करता है। फिर ये जो फर्मेंटेड मस मिलता है, जो फर्मेंट करके जो हमें मिलता है प्रोडक्ट, उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं और सेपरेट करते हैं इथेनॉल को, और वहाँ से हमें प्योर इथेनॉल मिलता है। तो फिर तो ये हमें प्योर इथेनॉल मिला और ग्रीन सब हो गया। तो आखिर हुआ ना ग्रीन, क्योंकि जो पेट्रोल है, अगर 1 kg पेट्रोल को आप बर्न करते हैं तो अराउंड 3.1 to 3.2 kg CO2 रिलीज़ होता है। पर अगर 1 kg इथेनॉल को बर्न करते हैं तो अराउंड 1.5 to 1.7 kg CO2 रिलीज़ होता है। तो आखिर हुआ ना ग्रीन, आधा हो गया लगभग। हमारे मंत्रियों को, गडकरी जी को तो यही लगता है ना ग्रीन हो गया, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं देखते हैं, क्योंकि हमें पूरी बातें बताई नहीं जाती हैं, हमें आधी बातें बताई जाती हैं और इसी से सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जो इथेनॉल बनता है ना, तो उस प्रोसेस में भी कुछ CO2 रिलीज़ होता है, और वो कुछ कितना होता है, अगर 1 kg ऑफ इथेनॉल बना रहे हैं तो अराउंड 1.2 to 1.4 kg ऑफ CO2 रिलीज़ होता है। तो इन टोटल कितना kg रिलीज़ हुआ? लगभग 2.7 to 2.8 kg जो CO2 है 1 kg इथेनॉल बनाने में रिलीज़ हो जाता है। तो ग्रीन हुआ ना, 300-400 ग्राम CO2 कम रिलीज़ कर लिए तो ग्रीन हो गया। हाँ, हमारे लिए तो ग्रीन यही है कि 300-400 ग्राम CO2 कम हो गया, चलिए वो भी कम हुआ। और उससे बड़ी बात, ये जो इथेनॉल बनाने में रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, राइस, शुगर केन, इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम जो बाई प्रोडक्ट है जो बच जाता है उसको नहीं यूज़ करते हैं। हम इथेनॉल बनाने के लिए अलग से राइस उगा रहे हैं, अलग से शुगर केन उगा रहे हैं। और 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए राइस से आपको पता कितना पानी खर्च होता है? अराउंड 10,000 लीटर, 10,000 लीटर। अगर आप 1 लीटर इथेनॉल बनाते हैं राइस से, और अगर शुगर केन से बनाते हैं तो 4 से 5,000 लीटर पानी लगता है। और पानी की कमी तो हमारे भाई नहीं, हमारे पास तो पानी ही पानी है, नदियाँ इतनी हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सच्चाई भी, पानी कितना है हमारे पास। तो एक इंडेक्स आता है, फैल्कन वाटर इंडेक्स कहते हैं, फैल्कन मार्क इंडेक्स जो भी आप कह लें। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि अगर जो कंट्री है या जो भी रीजन है उसमें 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन से कम पानी होगा तो वो वाटर जो है स्ट्रेस रीजन में आ जाता है। और अगर उस कंट्री में या उस रीजन में 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन से पानी कम होगा तो वाटर स्कैर्सिटी में आ जाता है। तो ऐसा बात है। तो आपको क्या लगता है इंडिया में कितना होगा? 5000 मीटर पर क्यूब पर पर्सन, ऐसा लगता है आपको?
कभी नहीं। हमारे यहाँ नदियाँ, इसका मतलब ये नहीं हमारे पास पानी बहुत है या साफ़ पानी बहुत है। आजकल आप नदियों का हाल देखिए नहीं, यमुना का हाल या किसी भी चीज़ का हाल, किसी भी नदियों का हाल। तो हमारे यहाँ कितना है, लगभग 1200 से 1300 मीटर क्यूब पर पर्सन। तो अभी भी ठीक ठाक ही है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि वाटर स्कैसिटीज अभी भी हम 200-300 मीटर पर क्यूब ज़्यादा ही है, अभी उड़ाते हैं आराम से, बहुत पानी है। फिर ये जो ग्रीन फ्रेंडली इथेनॉल है, इसके बहुत सारे नुकसान हुए। एक तो ये ग्रीन फ्रेंडली है, ऊपर से ग्रीन एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है, ग्रीन फ्रेंडली होने के बावजूद ग्रीन एनवायरनमेंट को नुकसान। दूसरा, जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ कि आपकी गाड़ी है उसका माइलेज कम हो गया या वो उसको सूटेबल नहीं है इथेनॉल को, उससे जो इंजन में आपके दिक्कत आया, 30 से 40% माइलेज कम हो जाता है, तो ये सब तो हुआ ही। तीसरा और सबसे इससे बड़ा फैक्टर क्या है, ये जो बर्नी हाट जैसे शहर हैं, यहाँ पर हेल्थ कॉस्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट होता है ना, रेस्पिरेटरी डिसीज़ का इशू, वो अराउंड 2022 में 2022 था, 2022 या 2080 पर केसेस था, जो कि बढ़ के 2024 में 3681 केसेस हो गया, अराउंड 77% इंक्रीज़। ये केवल एक शहर की बात है। तो हेल्थ कॉस्ट तो बहुत बड़ा है, और इन्वायरमेंट कॉस्ट और ये सब कॉस्ट। इस वीडियो का मकसद इथेनॉल की बुराई करना नहीं था, आपको सच्चाई दिखाना था, क्योंकि हमें इथेनॉल चाहिए, ज़रूरी है। ग्रीन इन्वायरमेंट चाहिए, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने तो इथेनॉल का यूज़ करना पड़ेगा पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए, पर इतनी जल्दी नहीं, इतनी तेज़ी से नहीं। इसके साथ साथ हमें और सारे फ्यूल्स, EV, ये सब को भी प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, मुझे क्योंकि हमें डेवलपमेंट जो है वो केवल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। और मेरा एक मेघालय के लोगों से सवाल है कि आप कब से इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ भागने लगे। प्लीज़ आगे बढ़िए और इस मुद्दे पे आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब ये बात जो है, ये इन्वायरमेंट की बात केवल बर्नी हाट की नहीं रही, आपके पूरे स्टेट की रही है। और ऐसा ना हो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बन जाए पॉल्यूशन के मामले में। सो प्लीज़ कम अहेड। जय हिंद, जय धरती।